नमस्कार दोस्तों, एनडी फार्मेसी चैनल पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे, हेल्थी होंगे और सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी लास्ट 2 वीडियो में मैंने बताया है कि अवेयरनेस ऑफ फार्मासिस्ट और अपने प्रोफेशन को आप कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं और अपनी डिग्री और क्वालिफ़िकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं और अब आज से हम एक टॉपिक वाइज फार्मासिस्ट प्रोफेशन के स्कोप हैं या फिर फार्मासिस्ट प्रोफेशन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। और आज उनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट। व्हाई यू हैव टू बी ए फार्मासिस्ट, व्हाई यू हैव टू जॉइन फार्मेसी। These all the things I will discuss with you in this video. So दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मजबूत डिपार्टमेंट है और इट मे बी बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट which I have discussed already in my earlier videos. So, scope of the pharmacy, let us know. पहला स्कोप ये है कि हम हर किसी की चॉइस होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। दूसरी चॉइस हमारी है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, एज ए फार्मासिस्ट यू कैन वर्क, अदर टाइप ऑफ द हॉस्पिटल आल्सो यू कैन वर्क, एंड योर ओन मेडिकल स्टोर यू कैन आल्सो ओपन with particular guidelines of the government by getting of the registrations and license of the particular drugs. उसके बाद इंडस्ट्री आती है, फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पे फार्मासिस्ट का एक बहुत ही बड़ा और मेन रोल रहता है। फार्मा इंडस्ट्री में आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो हैविंग मार्केटिंग पार्ट्स आल्सो ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज। मार्केटिंग में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपसे 2 या 3 साल में आप इसमें प्रमोट करके एएसएम, जिसको एरिया सेल्स मैनेजर बोलते हैं, फिर आरएसएम रीजनल सेल्स मैनेजर बोलते हैं, फिर जेडएसएम जोनल सेल्स मैनेजर बोलते हैं, फिर एनएसएम नेशनल सेल्स मैनेजर बोलते हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर। इस तरह से आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और पोस्ट बाय पोस्ट अप होते जाते हो आप। ये सभी चीजें हैं। अब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके एजुकेशन पे और आपके मन कहाँ लग रहा है, आप किस चीज को अच्छे से कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इन सभी चीजों के रिगार्डिंग ही मैंने आपको बताया है कि स्कोप में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब हो गई, फार्मा जॉब हो गई, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जॉब हो गई और अपना सेल्फ मेडिकल स्टोर हो गया। इनमें से आपको देखना आप किस में अच्छा कर सकते हैं, आप दिल से कौन सा वो कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोफेशन आप दिल से करोगे ना, वो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दैट प्रोफेशन। सो इसी तरह की वीडियो हैं, आगे भी चलती रहेंगी। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा है, हमने इसमें डिस्कस किया, मेरी अर्लियर मेरी वीडियोज थी, मैंने उनमें आपको डिस्कस किया कि आपको अपना मेडिकल लाइसेंस है वो किसी और को नहीं देना। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड ओपन योर ओन मेडिकल स्टोर। ऐसा ही रहेगा, इस तरह की चीजें रहती हैं। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर कहीं भी करोगे, एक लोकेशन होती है उसके लिए, पर्टिकुलर लोकेशन यू हैव टू चूज। आइदर इन विलेज आल्सो यू कैन जस्ट ओपन इट, एंड इन metro city or normal cities also you can open it. So these all the things are available for you. अब आपको देखना है कि आप सिटी में कहाँ करना है। अगर आपके किसी डॉक्टर के साथ अच्छे लिंक हैं या फिर आपके रिलेशन हैं, उनके आप उनसे बात करके उनके हॉस्पिटल के अंदर भी आप एक फार्मेसी या मेडिकल स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। और दूसरा, कोई भी हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे क्या रहता है कि ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हॉस्पिटल के अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके पास बजट है तो वहाँ पे ऐसी साइड भी कर सकते हैं आप, किसी भी बड़े हॉस्पिटल के पास में, या फिर कोई मार्केट है, मेडिसिन मार्केट टाइप होता है, या फिर आप एक होलसेल का काम भी कर सकते हैं जहाँ पे आप प्राइमरी यू विल आस्क द ड्रग फ्रॉम द कंपनीज डायरेक्टली,
और बाद में आपके थ्रू ये सारी ड्रग हैं जितनी भी ये रिटेल को जाएंगी, वो सेकेंडरी होगा बिजनेस। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं फार्मा फील्ड में करने के लिए, बस ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर। आपका टैलेंट, आपका मन क्या कर रहा है उस चीज़ में। अगर आप मन लगा के कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन दैट। सो ये सभी चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। और फार्मेसी आप अगर कोर करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। जहाँ पे मैं मानता हूँ अपने आप को, मैंने पहले डी फार्मा किया है, फिर मैंने बी फार्मेसी की है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें करके मैं अब ये सोचता हूँ, मतलब ये मैंने बहुत ये अच्छा डिसीज़न लिया था फार्मेसी करने का, क्योंकि अब तो जैसे-जैसे ज़्यादा हो गए, उस टाइम पे ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन एक अलग ही आपको पहचान मिलती है इससे। एक सोसाइटी में आपकी पहचान अच्छी रहती है इससे। अगर आप पूरी आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज है या फिर आपके प्रोफ़ेशन की आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा बेटर कर पाओगे। और लोगों की जो जितनी भी मतलब इंटेंशन होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं आप। जितने भी मतलब कि आप देखते हो कि आपकी सोसाइटी है कोई भी, उसमें भी आप मेडिकल स्टोर कर सकते हैं। और वहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपको नॉलेज है तो डेफ़िनेटली लोग आपके पास आएँगे। अगर आपके रिलेशन भी नहीं है तो उसके बावजूद भी लोग आपके पास आएँगे। एक चांस तो मुझे लगता है हर मार्केट में आपको मिलता ही मिलता है। इसी तरह सेम आप देखोगे, जैसे अपना फार्मा इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री में जाओगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बेसिक लेवल पे सैलरी बहुत कम मिले, लेकिन वो धीरे-धीरे आपका मतलब कि एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका सैलरी बेस बढ़ती जाएगी और आपकी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, उसके साथ वो भी डेवलप होगा। ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं इन चीज़ों में। एंड ऑन द अदर हैंड सेल्स, जहाँ पे मैं खुद काम करता हूँ जिस डिपार्टमेंट में, सेल्स भी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसमें क्या है, आपके कस्टमर पता है कौन? आपके कस्टमर एक एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आपको डॉक्टर से मिलना होता है, डॉक्टर से डील करनी होती है आपको। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसको एग्जीक्यूट डॉक्टर के सामने ही करोगे आप। और डॉक्टर को हम उस चीज़ को प्रिस्क्राइब एक्सप्लेन करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, जो भी है, जैसा भी है, उसको अपने अपने तरीके से और अपनी कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से हम उनको परफॉर्म करते हैं। जो भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे भी डॉक्टर के सामने। तो हमारे क्लाइंट हुए डॉक्टर। इससे इससे अच्छा प्रोफेशन कौन होगा? आप उन डॉक्टर से आप एक हायर क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट से काम बात कर रहे हो। इतनी हमारी आपकी उम्र नहीं होती, इससे ज़्यादा तो डॉक्टर को एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद भी बावजूद भी उनसे डील करनी पड़ती है। तो देखो ना, आपको किसी नॉर्मल बंदे से डील नहीं करनी। आप मेडिकल लाइन में आ रहे हो, आप प्रोफेशनल लाइन में आ रहे हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर हो रहे हो, तो आप एक डॉक्टर्स के लेवल के बंदों से आप बात करोगे। या फिर वहीं पे डॉक्टर का अटैच कोई मेडिकल स्टोर है, उससे हम डील करेंगे। आपके एरिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको लॉन्च है, उसको एग्जीक्यूट है, आपको ही करना होता है। कंपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही कंपनी ने हायर किया और आपको डायरेक्ट फील्ड में भेज दिया। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे आपका एटीट्यूड में सुधार आएगा। ये चीज़ें रहती हैं। आपको और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। नई चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलेगी, जो मार्केट आपको सिखाएगी, वो कंपनी आपको सिखाएगी। टाइम टू टाइम आपको कंपनियाँ भी ट्रेनिंग देती रहती हैं। जो प्रोफेशनली आपको काफ़ी ज़्यादा आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो ये सब सारी चीज़ें हैं। एट लास्ट मोरल के तौर पे आपको मैं यही बताना चाहूँगा, फार्मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। You have to, if you are interested to join the pharmacy or enter in the diploma or bachelor degree of pharmacy, then without anything you can enter this field. But along with that you have to work hard and you have to study well. If you will nobody will just bound you to study and study. Nobody will force to you. But these all the things are depend on you and on your nature. If you have to make your future, then you have to study, my dear. कंपटीशन तो हर चीज में है आज की तारीख में। हर जगह पे कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। अगर आप में काबिलियत है, इफ यू आर कैपेबल फॉर दैट, देन डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पोस्ट और अचीव दैट योर टारगेट। सो दीज थिंग्स आर हैपेंस। सो जितने भी
मेरे माय स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर्स, दोज हु वांट टू qualify in pharmacy, so you should have to take admission in any of the college, and you have to work hard and you have to perform yourself as a achiever. सो इसी के साथ में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही एक तरह का मैं आपको मैं इस चीज़ के बाद फार्मेसी के बारे में नॉलेज बता रहा था कि आपको स्कोप है, ये स्कोप है, मैंने सब बताया जो भी है। ये और ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएँगी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हँसते रहिए, हेल्थी रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।